Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. Today we will start a new chapter, that is the human eye and the colorful world. So हमने previous chapters में पढ़ा था refraction of light by lenses. ओके एंड हमने स्टडी करी थी नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंसेज. अब जो आइडियाज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन आई को स्टडी करने में. सो द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. तो ह्यूमन आई क्या करती है, वो लाइट का यूज़ करती है, लाइट का इस्तेमाल करती है और इसकी वजह से हमें सारी चीज़ें दिखती है अपने आसपास. इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर. जो ह्यूमन आई है उसमें क्या होता है, एक लेंस होता है उसके स्ट्रक्चर में, ये वाला लेंस जो कि क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है. ओके, द ह्यूमन आई यूजेस. ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई. तो और इस लेंस का क्या फंक्शन है ह्यूमन आई में. हाउ डू द लेंस यूज इन द स्पेक्टिकल करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. और जो हम मतलब स्पेक्स पहनते हैं उसमें जो लेंस स्पेक्स में लेंस होता है, तो उस लेंस की वजह से हम अपने जो हमारे डिफेक्ट होता है आई का वो कैसे दूर हो जाता है, हमें सब कैसे क्लियर दिखने लग जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We have learned in the previous chapters about light and some of its properties. हमने पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में we will use those ideas to study some optical phenomena in nature. So now let's start. The first topic is the human eye. ह्यूमन आई इज़ मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. मतलब जो ह्यूमन आई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जो कि हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम आसपास के कलर्स को देखें, आसपास की चीज़ों को देखें, इस वंडरफुल वर्ल्ड को देखें. तो अब जब हम अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं हमें कुछ नहीं दिखता. ओके, एंड वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय द स्मेल. और हम कैसे मतलब पहचान पाते हैं कोई चीज़ है हमारे सामने, हम स्मेल करके पहचान सकते हैं, टेस्ट करके पहचान सकते हैं, साउंड से पहचान सकते हैं, या टच करने से पहचान सकते हैं अगर हमारी आंखें बंद होती है तो. इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स बाय क्लोजिंग द आइज. लेकिन हम कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब हम आंखें बंद कर लेते हैं. Thus, of all these sense organs, the human eye is most significant one of as it enable us to see the beautiful, colorful world around us. तो मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आई प्ले करती है. इसकी वजह से हम ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हैं अपने आसपास. द आई इज़ लाइक अ कैमरा. जो हमारी आंखें होती है वो एक कैमरे की तरह होती है. जो इसका लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस होता है. Its lens system forms an image on the light sensitive screen on retina. इसका लेंस क्या करता है, ये एक इमेज एक इमेज दिखाता है हमें रेटिना पे, स्क्रीन पे, रेटिना पे. ठीक है, रेटिना यहाँ पर है. ओके, तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन. जो लाइट है वो एंटर होती है आई में एक छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया. ये कॉर्निया है. इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल. और ये क्या करता है, ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो कि ना यहाँ जैसे कि ट्रांसपेरेंट बल्ज है ना, ये होता है कॉर्निया. ठीक है, और ये क्या करता है, ये फ्रंट ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल एज शोन. तो मतलब ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे होता है हमारा कॉर्निया. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at outer surface of cornea. मतलब जो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होती है लाइट रेज की, जब वो एंटर करती है आई में, वो कहाँ होती है, वो आउटर सरफेस पे ही हो जाती है कॉर्निया की. जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो हमें प्रोवाइड करता है फिनर एडजस्टमेंट, मतलब थोड़ी सी एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है फोकल लेंथ की, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस. जिसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब वो डिफरेंट कहाँ डिस्टेंस पे रखे होते हैं. ठीक है, वी विल फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के बाद क्या आता है, आइरिस आता है. आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है और ये हमारे जो प्यूपल का साइज है उसको कंट्रोल करता है. जो प्यूपल है वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है जो अमाउंट है लाइट की, जब वो आँखों में जाती है उसकी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट को वो रेगुलेट करता है जब वो आँखों में जाती है.
द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ रेटिना। जो आई लेंस है, जो हमारा लेंस है आई का, वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज देता है ऑब्जेक्ट की हमारे रेटिना पे, इन्वर्टेड इमेज देता है बिल्कुल। The retina is delicated membrane having enormous number of light sensitive cells। जो रेटिना है वो एक मतलब पतली सी मेम्ब्रेन है जिसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल है। लाइट सेंसिटिव जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो एक्टिवेट कब होता है? जब इल्यूमिनेशन होता है और वो जनरेट करते हैं, मतलब वो देते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। और जो सिग्नल्स है ये ब्रेन तक जाते हैं, किसके थ्रू? थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं। ये जो ब्रेन है वो इन सिग्नल को फाइनली इंटरप्रेट करता है और जो वो ऑब्जेक्ट है फिर वो हमें सीधा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या रेटिना पे कैसी जाती थी इमेज हमारी, इन्वर्टेड जाती थी, इन्वर्टेड रियल इमेज आती थी हमारी। लेकिन फिर ब्रेन क्या कर देता है, उसको फिर क्या कर देता है, उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, इरेक्ट कर देता है। Now power of accommodation, we will study the next topic. The eye lens is composed of fibrous jelly like material। जो eye lens है वो किससे बना हुआ है? वो fibrous एक jelly like material से बना हुआ है। और जो इसका curvature है आई लेंस का वो मॉडिफाई होता रहता है, तो एक सम एक्सटेंट तक किसके थ्रू कौन करता है इसको मॉडिफाई? सिलेरी मसल्स करती है। जो चेंज है कर्वेचर ऑफ आई लेंस में वो क्या चेंज कर देता है? फोकल लेंथ भी चेंज कर देता है। जब मसल रिलैक्स होती है तो जो हमारा लेंस है वो थिन हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। और जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमारे पास रखे होते हैं तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और जो आई लेंस है वो थिकर हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं? वो वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो हमारे पास होते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। और जब जो पास वाली चीज़ है, जो पास रखे ऑब्जेक्ट, उनको हम कैसे देखते हैं? जब फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है? आई लेंस की डिक्रीज हो जाती है। इसकी हेल्प से हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो देख सकते हैं क्लियरली। जो अबिलिटी होती है ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जो एबिलिटी होती है आई लेंस की एडजस्ट करना अपनी फोकल लेंथ को बाय सीइंग द डिस्टेंस, की कोई चीज़ कितनी दूर है या कितनी पास है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना, एडजस्ट करना, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। However, focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit। पर क्या है, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इतनी कम नहीं हो cannot be decreased below certain limit। तो वो इतनी कम नहीं हो सकती, एक certain limit तक ही कम हो सकती है। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट्स। जब हम किसी प्रिंटेड पेज को देखते हैं और उसको अपनी आंखों के बिल्कुल पास ले जाते हैं तो हमें वो चीज़ ब्लर दिखती है और हमें स्ट्रेन फील होता है, अपनी आंखों पे स्ट्रेन फील होने लग जाता है। और अगर हमें वही ऑब्जेक्ट हमें कंफर्टेबली देखना है तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा दूर रखना है अपने आंखों से, एटलीस्ट हमें 25 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन करना है। The minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is at least or distinct vision. It is called near point of the eye। मतलब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है क्लियरली बिना स्ट्रेन के तो हमें उसका एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन करना है और उस एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन करना है डिस्टिंक्ट विजन का, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो हमारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं वो हमें क्लियर दिखने लग जाती है और इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। अगर हम एक यंग एडल्ट की बात करें जिसकी नॉर्मल विजन है, उसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम 25 सेंटीमीटर में कोई भी चीज़ रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें वो क्लियरली दिखेगा, ये नॉर्मल विजन है। और जो फारदेस्ट पॉइंट है जहाँ तक हमारी आई देख सकती है वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई।
हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होता है, मतलब जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, वो कितना होता है, इन्फिनिटी तक होता है। समटाइम द क्रिस्टाइल लेंस ऑफ पीपल ओल्ड एज बिकम मिल्की। कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं जो पीपल ओल्ड होते हैं, उनका जो लेंस होता है, आई का लेंस होता है ना, वो थोड़ा सा क्रिस्टाइल हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, मिल्की सा हो जाता है, हमें क्लाउडी सा दिखने लग जाता है। इस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। या तो वो जो पीपल है, जो पर्सन है, उसको या तो थोड़ा दिखेगा या फिर उसकी बिल्कुल ही विजन लॉस्ट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैटरैक्ट को, इसको हम ठीक कर सकते हैं कैटरैक्ट सर्जरी से। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। समटाइम द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। कभी कभार क्या होता है, जो आई की पावर होती है देखने की, अकोमोडेशन की, जिससे वो फोकस को सेट करते हैं कि हम पास की चीज़ें देखनी है, दूर की चीज़ें देखनी है, तो उससे क्या होता है ना, कभी कभार वो विजन लॉस्ट हो जाती है। और इस कंडीशन में जो पर्सन है वो कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो इसी वजह से क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, और the vision become blurred due to the refractive defects of the eye. There are 3 common refractive defects of vision, मतलब 3 डिफेक्ट होते हैं विजन के। फर्स्ट होता है मायोपिया और नियर साइटनेस, सेकेंड इज हाइपरमाइट्रोपिया और फार साइटनेस, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया. The defects can be corrected by using suitable specific lenses. We will discuss below these defects and correction. तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं. अब हम इन डिफेक्ट्स को देखेंगे, ये डिफेक्ट्स होते कैसे हैं और इनकी करेक्शन क्या होती है. तो फर्स्ट वाला है मायोपिया. मायोपिया को हम नियर साइटनेस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, मायोपिया जो जिस पर्सन को मायोपिया है उसको क्या कहते हैं, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं, पर उसको ना जो ऑब्जेक्ट्स दूर रखे होते हैं, डिस्टेंस पे रखे होते हैं, वो उसको दिखते नहीं है. A person with this defect has the far point nearer than infinity. और मतलब जो far point है जहाँ तक वो देख सकता है, फार पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई का, वो होता है इन्फिनिटी, पर उसको इन्फिनिटी तक नहीं दिखता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले दिखता है. Such a person may see clearly up to a distance of few meters. उस पर्सन को मतलब थोड़ी दूर तक ही दिखता है, a few meters तक ही उसको दिखता है. In a myopia eye, the image of distance object is formed in front of retina. Retina अगर for example ये है, तो इधर क्या होता है, इससे पहले ही इमेज बन जाती है. ठीक है, इससे पहले ही इमेज बन जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको दिखता ढंग से नहीं है. एंड नॉट एट रेटिना इटसेल्फ. रेटिना पे नहीं दिखता, रेटिना से थोड़ा पहले दिखता है. दिस डिफेक्ट में राइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, और एलोंगेशन हो जाती है आई बॉल की. मतलब आई बॉल क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है. और इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी विजन को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कनकेव लेंस पहन के कर सकते हैं सूटेबल पावर का. और कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट विल बी करेक्टेड. और इसकी वजह से क्या होएगा, अगर हम कनकेव लेंस पहनेंगे तो जो इमेज है वो रेटिना पे ही बनेगी, रेटिना से पहले यहाँ पे नहीं बनेगी, रेटिना पे ही बनेगी फिर जो हमारी इमेज है. नाउ द सेकेंड डिफेक्ट इज हाइपरमाइट्रोपिया. हाइपरमाइट्रोपिया को हम फार साइटनेस भी कहते हैं. जिस पर्सन को हाइपरमाइट्रोपिया होता है वो मतलब जो चीज़ें दूर पे रखे, मतलब एक दूरी पे रखे, वो तो देख सकता है, पर जो चीज़ें पास है उनको नहीं देख सकता प्रॉपरली. और जो नियर पॉइंट है हाइपरमाइट्रोपिया वाले पर्सन का, वो मतलब 25 सेंटीमीटर के बाद आता है. Such a person has to keep and reading material beyond 25 सेंटीमीटर. अगर किसी पर्सन को रीड करना है, हमने पढ़ा था अगर किसी को रीड करना होता है तो वो क्या करता है, 25 सेंटीमीटर पे अपनी बुक रखता है और फिर रीड करता है इजीली.
लेकिन अगर किसी पर्सन को ये डिफेक्ट है तो उसको 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा, उसको 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा दूरी पे अपनी बुक रखनी पड़ेगी अगर उसको पढ़ना है तो। फॉर द आई ऑफ कंफर्टेबल रीडिंग, this is because of light rays from a closer by object are focused at a point behind retina as shown। क्योंकि इसमें क्या होता है, रेटिना के जो रेटिना जैसे कि यहाँ पर है तो इसके बाद बनती है इमेज, मतलब एक डिस्टेंस पे जो इमेज है वो बनती है, जैसे कि यहाँ पे बन गई वो इमेज, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस पे बनती है, रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के बाद बनती है जो इमेज बनती है। और ये डिफेक्ट होता क्यों है, ये होता है क्योंकि जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो ज़्यादा हो जाती है, जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम कन्वेक्स लेंस पहने एप्रोप्रिएट पावर का। जो आई ग्लासेस है वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ज कर देते हैं आई लेंस विद कन्वर्जिंग लेंस, provide the additional focus power required for forming the image on retina। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस पहनना पड़ता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है और कन्वर्ज कर देता है वो कहाँ पे, रेटिना पे, फिर से इमेज रिस्टोर हो जाती है। अब लास्ट वन इज प्रेस बायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजिंग विद एजिंग। जो पावर है अकोमोडेशन की आँखों की वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ती रहती है, ठीक है। मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड distinctly without corrective eye lens। This defect is called press myopia। मतलब जैसे अगर एक पर्सन की एज है वो ओल्ड एज में आ गया तो उसको क्या होएगा, उसको ना जो चीज़ें पास रखी हुई है वो नहीं दिखेगी, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, जो एजिंग के साथ होता है। इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। और ऐसा क्यों होता है, सिलेरी मसल जो है हमारी वो वीक हो जाती है और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर एक पर्सन को मायोपिया भी है और हाइपरमाइट्रोपिया भी है, उस पर्सन को क्या रिक्वायर होएगा, उसको बायफोकल लेंस लगाने पड़ेंगे जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस होते हैं। अ कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स, मतलब उसमें दोनों होते हैं। द अपर पोर्शन क्या होता है, कनकेव होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कनकेव होता है, जिससे कि जो दूर की चीज़ें हैं वो उसको क्लियरली दिखे, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है जिससे उसको पास की चीज़ें दिखें। These days it is possible to correct the refractive defects with the contact lens on through surgical interventions। तो आजकल क्या है, ये डिफेक्ट्स अगर किसी को स्पेक्स नहीं पहने तो क्या कर सकता है, वो सर्जिकल इंटरवेंशन के पास मतलब सर्जरी करवा सकता है, जिससे कि क्या होता है उसकी आंखों की विजन रिस्टोर हो जाती है। Now the next topic is refraction of light through a prism। तो यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने पढ़ा था कि जो लाइट है वो कैसे रिफ्रैक्ट हो जाती है अगर हम उसको लाइट को पास करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। और फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिव सरफेस एज इन ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक, ग्लास स्लैब में क्या होता है, जो इमर्जेंट रे होती है वो किसके पैरेलल होती है, इंसिडेंट रे के। So how would light get refracted through a transparent prism? ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से जो लाइट है वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है। अब हमें क्या करना है, कंसीडर करना है एक ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब जिसमें दो ट्रायंगुलर बेसेस है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। जो ये सरफेस है ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से, मतलब अगर एक ये सरफेस है तो एक ये सरफेस है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये जॉइंट है एक दूसरे से। ओके, तो ये जॉइंट एक दूसरे से। दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। द एंगल बिटवीन इट टू लेटरल सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जो एंगल है दो लेटरल सरफेस के बीच में इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब इसको हम क्या कहते हैं,
जो ये ए है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि दो इन इंक्लाइंड सरफेस के बीच में आ रहा है, ये वाला पार्ट। Let us now do an activity to study how refraction of light through rectangular glass prism. So मतलब ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे जो PE है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। जो ये PE जा रही है ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और जो EF है वो रिफ्रैक्टिव रे है। जो EF है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है। और जो FS है वो इमर्जेंट रे है, जो बाहर निकल रही है, ठीक है। सो you may note that the ray of light is entering from the air to the glass and first surface AB. The light ray on refraction has bent towards a normal. पहले क्या हुआ, जो लाइट रे वो एंटर हुई ग्लास प्रिज्म से, एयर से वो ग्लास में गई at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards a normal. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हम एयर से जब हम किसी चीज़ में जाते हैं तो एयर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब हम किससे रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो क्या हो जाता है, तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इधर भी बेंड हुई वो नॉर्मल की तरफ। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ईच अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑन द प्रिज्म। ना तो हमें क्या दिखेगा, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि सिमिलर काइंड ऑफ बेंडिंग हो रही है। ग्लास स्लैब में भी ऐसे ही होती थी। जो पेनिकुलर शेप है प्रिज्म की वो मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो ये शेप है प्रिज्म की, इसकी वजह से क्या होता है, जो इमर्जेंट रे होती है वो बेंड कर देती है कौन से डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सो इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, D1। Dispersion of white light by a glass prism. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. मतलब जो कलर है रेनबो में वो क्या है, 7 कलर्स है रेनबो में। तो जब वाइट लाइट होती है ऑफ द सन, वाइट लाइट किसकी, सन की, जब वो क्या करती है, ग्लास प्रिज्म में जाते हैं तो क्या कर जाती है, स्प्लिट कर देती है अपने स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। ओके, नाउ द इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटमेंट फिनोमिना। सो ये फिनोमिना है, पहले वाइट लाइट कौन सी, सन की, जब ग्लास प्रिज्म में गई तो उसने क्या करा, स्प्लिट इनटू हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स। The prism has probably split the incident white light into the band of colors. तो जैसे ही वो क्या गया, वाइट लाइट गई जब प्रिज्म में, तो उसने क्या करा, स्प्लिट कर दिया इसको 7 डिफरेंट कलर्स में। Note that the color that appear at the two end of the color band. What is the sequence of color that you see on the screen? तो हमें क्या करना है, सीक्वेंस देखने कलर का, कि सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले रेड आ रहा है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, वायलेट आ रहा है। तो हमें ये सीक्वेंस, एक तो सीक्वेंस देखनी है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू हैव सीन इन द स्क्रीन? द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड as shown, and it is known as Vibgro. While help to remember the sequence of colors, the band of color or component of light beam is called spectrum. और इसी मतलब कलर को, splitting of white light into these 7 colors, इसी 7 colors को हम spectrum कहते हैं। Yet something makes each color distinctive from each other. The splitting of light into its component color is called dispersion. और मतलब white light का 7 कलर में split होना है, इस phenomena को हम कहते हैं dispersion of light. You have seen that the white light is dispersed into 7 colors component by a prism. Why do we get these colors? और हमें colors क्यों मिलते हैं? Different colors of light bend through different angles with respect to incident ray. जो different colors हैं light के वो bend होते हैं different angles पे, किसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में।
मतलब जो कलर है, डिफरेंट कलर है, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब ये डिफरेंट जो कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में ये बेंड होते हैं जब ये पास होते हैं ग्लास प्रिज्म में। जो रेड लाइट है वो बेंड्स होती है लीस्ट। सबसे कम कौन सी लाइट रेड लाइट क्या होती है? सबसे ज़्यादा कम बेंड होती है, वाइल जो वॉयलेट वाली होती है वो सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। दस द रेज ऑफ ईच कलर मर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्टिव। ठीक है, और इसलिए मतलब ये अलग अलग एंगल्स पे क्या करते हैं? बेंड करते हैं। इसकी वजह से ये ना अलग दिखते हैं, डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्टिव कलर्स दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम. So this is the first part of the video. Please do like, share and subscribe to my channel.